तो लगातार बड़ी खबर हम बने हुए हैं। अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। प्रयागराज की जिला अदालत ने यह फैसला सुना दिया है। हालांकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड मंजूर हुई है और कोर्ट ने अब्बास को 7 दिन के कस्टडी में भेज दिया। ईडी विस्तार से पूछताछ करेगी। हो सकता है कि कुछ जगहों पर ईडी लेकर भी जाए। तो अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। और चलिए सीधे रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से कस्टडी में ईडी ने लिया है, तो अब क्या जानकारी मिल रही है आगे की कार्रवाई को लेकर? अब्बास को प्रयागराज में रखा जाएगा या कहीं और ले जाया जा सकता है? और जो बयान अब्बास ने दिया है, ये सियासत को भी गरमाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी की टीम जो है वो प्रयागराज कोर्ट से लेकर अब्बास अंसारी को रवाना हो चुकी है और जो जानकारी है उसके मुताबिक ईडी अपने दफ्तर के रास्ते पर है, यानी प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी का जो दफ्तर है, ईडी की टीम जो है वो अब्बास अंसारी को लेकर वहीं पर जा रही है। तो 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा। अब ये ईडी के अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि वो उससे किस तरह से पूछताछ करते हैं, कहाँ रखते हैं, किन जगहों पर लेकर के जाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि कम से कम जो उसका अब्बास अंसारी का जो होम टाउन है, गाजीपुर है, मऊ है, वहां लेकर के टीम जरूर जाएगी। वहां से जुड़े हुए जो खास करके ईडी को जो आर्थिक मामलों में जिस तरीके से गड़बड़ झाड़े का आरोप लगा था, जिस तरीके की शिकायतें मिली थी और ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो पड़ताल की थी, उसका क्या कहते हैं भौतिक सत्यापन करने के लिए गाजीपुर और मऊ समेत कई जगहों पर लेकर ईडी की टीम जाएगी। तो 7 दिनों का वक्त बहुत ज्यादा होता है। हालांकि जो ईडी के वकील थे, जो ईडी के अधिकारी थे, वो कोर्ट के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 दिन के अंदर की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो 7 दिन के बाद हम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट से हम गुहार लगाएंगे कि 7 दिनों की और कस्टडी रिमांड जो है वो मंजूर की जाए। मतलब ईडी जो है वो चाहेगी कि कम से कम 2 हफ्ते का वक्त अब्बास अंसारी के लिए मिले। 1 हफ्ते की मोहलत ईडी को मिल चुकी है, लेकिन ईडी जो है 1 हफ्ते के बाद जब कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश करेगी, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगी, तो कोर्ट से ये सिफारिश करेगी कि 1 हफ्ते की मोहलत और दी जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब्बास अंसारी की मुश्किलें तो लगातार बढ़ ही रही हैं, बल्कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर भी शिकंजा जो है वो और कसेगा। ईडी की टीम जब ये इसकी कस्टडी रिमांड अब्बास अंसारी की खत्म होगी, उसके बाद परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों को भी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएगा, उन्हें सम्मन जारी करेगा और उनके बयानों में भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है और अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी संलिप्तता पाई जाती है शुरुआती पूछताछ में, तो ईडी परिवार के कुछ और सदस्यों की भी गिरफ्तारी कर सकती है। और ऐसी पूरी उम्मीद है इस बात की कि आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी के परिवार के कुछ अन्य सदस्यों पर भी जो है वो ईडी की तलवार लटक रही है। ईडी कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अब्बास अंसारी नहीं बल्कि पूरे मुख्तार अंसारी का जो परिवार है उस पर आने वाले दिनों में कानून का शिकंजा और कसना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल वही ना। और जिस तरीके से अब्बास ने जो बातें कही 2-2 शब्दों 3-3 शब्दों में, अब्बास की झुंझलाहट से भी ये लग रहा है कि उसे भी अब समझ में आ गया है कि बीते 24 घंटे में जो कुछ हुआ है वो बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रहा है आने वाले वक्त में। हाँ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। हो सकता है कि अब्बास अंसारी को इस बात का अंदाजा भले ही ना रहा हो, क्योंकि अब्बास अंसारी जब कल यहाँ प्रयागराज पहुंचा उसके कुछ देर बाद उसके जो बड़े चाचा हैं, बीएसपी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो भी प्रयागराज पहुंचे थे। अब्बास अंसारी भले ही ईडी के दफ्तर पहुंच गया, लेकिन अफजाल अंसारी अपने कुछ परिचितों के यहाँ और कुछ वकीलों के यहाँ गए थे, उनसे कानूनी रूप से राय ली और जैसे ही ईडी के दफ्तर में पुलिस का जमावड़ा होना शुरू हुआ, उसी वक्त अफजाल अंसारी यहाँ से गाजीपुर के लिए रवाना हो गए। तो ये कयास लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, जिस तरीके से सख्त कदम उठाए हैं, इसकी गिरफ्तारी बिल्कुल ये बड़ी मुश्किल सबब बनने जा रहा है। अब मोइन हमारे साथ बने रहिए लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब्बास अंसारी को 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया ईडी की, और ईडी अपने साथ लेकर दफ्तर पहुंच गई है। हमारे साथ मोइन लगातार बने हुए। मोइन, क्या कुछ नया अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर?
ये उदय साहब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि जो ईडी की टीम है वो प्रयागराज की कोर्ट से लेकर अब्बास अंसारी को निकल गई है। वो लेकिन दफ्तर पहुंचने के बजाय वो एक बार फिर से कॉलविन हॉस्पिटल पहुंची है। कॉलविन हॉस्पिटल में इमरजेंसी का जो बिल्डिंग है, इस इमरजेंसी बिल्डिंग के बाहर अब्बास अंसारी को अभी रखा गया है और कुछ देर के बाद अब्बास अंसारी का यहाँ पर एक बार फिर से मेडिकल कराया जाएगा। तो साफ है कि पिछले 20 घंटों के अंदर ये तीसरा मौका होगा जब ईडी की टीम अब्बास अंसारी का मेडिकल करा रही है। कल रात को जब अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया गया था, तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद, रात को 11 बजे के बाद, तब अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया था। उसके बाद आज दोपहर को तकरीबन करीब 1:45 बजे जब ईडी की टीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में थी, तब अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया था। और अब जबकि कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 7 दिनों की रिमांड में ईडी को सौंप दिया है, तब एक बार फिर से जो ईडी की टीम है वो प्रयागराज के बिल्कुल, मतलब ईडी की टीम भी पूरी एहतियात बरत रही है कि कहीं कोई और आरोप न लगे, इसलिए मेडिकल जांच भी लगातार होती रहे। अब आप नजरें बनाए रखिए, आपके पास आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।